नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। अब मित्रों, जैसे कि हम पिछले एपिसोड से राहु को लेकर अलग अलग ग्रहों के साथ, ज्योति के साथ हमने चर्चा की। अब हम केतु पर ग्रहों को अलग अलग लेके उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज मित्रों हम मंगल और केतु के मेल की बात करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। मित्रों, आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, इसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि समय से आपको मेरी वीडियो मिल सके और नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दें। मित्रों, मंगल और केतु, मंगल का संबंध भी फायर एलिमेंट से है और केतु का संबंध भी फायर एलिमेंट से है। मंगल के बारे में मैंने पहले भी आपको अपनी पिछली वीडियो में काफ़ी कुछ बताया। आज फिर मैं आपको उसमें थोड़े कैरेक्टर के बारे में बता दूं। मंगल जैसा कि पावर है, शक्ति है, डिज़ायर है, इच्छा है, हिम्मत है। मंगल फायरी एलिमेंट है, एनर्जी है, तकनीक है और आपकी रगों में बहने वाला खून जो लाल रंग का, वो ही मंगल है। और केतु मित्रों, केतु भी फायर एलिमेंट है। केतु कंट्रोल है। केतु पिछले जन्मों से जो हम कर्म करके आए हैं उसके बारे में हमें बताता है, क्योंकि केतु राहु का ही एक हिस्सा है। इसको अलग अलग नहीं समझा जा सकता। केतु शरीर है मित्रों, इसके पास दिल है, दिमाग नहीं है। इसका निचला शरीर है, ऊपरला सिर केतु है, दोनों अलग हैं मित्रों। केतु को मोक्ष और धर्म से हम जोड़ते हैं मित्रों, लेकिन केतु मंगल वत ही है, कुछ वत ही है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें समझाया ये। अब मंगल भी फायर है और केतु भी फायर है मित्रों। जब फायर से फायर मिलेगी तो क्या होता है मित्रों? विस्फोट होता है मित्रों। ये ज्योति अच्छे फल भी देती है और बुरे फल भी देती है। ये आपकी कुंडली को देखकर ही निर्धारित किया जाता है मित्रों कि कौन से भाव के अंदर है, कौन सी राशि के अंदर है, कौन से नक्षत्रों में है ये ज्योति बन रही है। जैसा कि मंगल के 3 नक्षत्र, केतु के 3 नक्षत्र, उनका अलग अलग प्रभाव आएगा मित्रों, अलग अलग नक्षत्रों के हिसाब से। और फिर इनकी दृष्टियां, इनके अंश एक दूरी से दूसरे से कितनी दूरी पे है या एक दूसरे से कितने निकट है। अब पीछे जब दिल्ली शाहीन बाग के दंगे हुए तो उस वक्त मंगल और केतु दोनों ही एक साथ एक ही पॉइंट पे आकर मिल गए, यानी बहुत नज़दीक। तब दिल्ली में दंगे हुए। तो आप देख सकते हो किस तरह का प्रभाव रखता है ये। यही एक शुभ ज्योति हो मंगल और केतु की, तो ये पुलिस अफसर की बात करता है, आर्मी अफसर की बात करता है। अगर ये ज्योति खराब हो तो ये गली के गुंडे की बात करता है, गली के दादा की बात करता है। अगर ये युति बढ़िया बैठी हो कुंडली के अंदर, मंगल जो कमांडर है और केतु जो कंट्रोल है, तो क्या अच्छा कमांडर बन सकता है वो, अच्छा सेनापति, नेतृत्व करने वाला बन सकता है। सेनापति ने आदेश देना होता है आगे बढ़ के, कमांड अपने हाथ में रख के उसने आदेश देना है, वो सोच समझ कर देता है। आदली नीति, दुश्मन को समझ के चाल चलता है। तो ये केतु के आ जाने से उसकी सूक्ष्मता बहुत बढ़ जाती है, दूरदर्शिता बहुत बढ़ जाती है। केतु कुत्ते का प्रतीक माना गया है मित्रों, यानी अब मंगल केतु के साथ आ जाए तो वो कुत्ता भी शेर जैसी दहाड़ रखने वाला होता है मित्रों। यानी मंगल के जो गुण है, साहस, दिलेरी, हिम्मत, हौसला, वो सब इंसान को देता है। मंगल
उत्तेजना का भी कारक है, एनर्जी का भी कारक है। अब जो तांबा मंगल की धातु है, तांबे की तार जो गलाई है वो केतु है, उसमें दौड़ने वाला जो करंट है वो राहु है। अब यही एक जुति मंगल केतु अगर साथ में शनि और शुक्र की भी जुति बन जाए कुंडली के अंदर तो बहुत ही शुभ फल देती है। यहाँ मंगल बद्ध का नीचता का फल नहीं देता, केतु भी शुभ हो जाता है मित्रों। तो ये आप देखोगे कि जुति शुभ हो जाए तो इसके अंदर जो लेडीज डॉक्टर होते हैं गायनी के वो बन सकते हैं, बड़े बड़े सर्जन बनते हुए देखे हमने। तो ऐसे डॉक्टर इसके अंदर होते हैं, सर्जन होते हैं, कमांडर होते हैं। तो यह जुति शुभ फल भी देती है मित्रों। अब यही जुति अगर बुरा फल देने पे आ जाए तो जैसे मैंने कहा कि गली का गुंडा दादा, अगर शनि का खराब असर उस पे आ जाए तो चोरी चकारी, जैसे चौथे घर के अंदर ये जुति पड़ी हो तो चौथे घर के अंदर ही ये किसी मकान में, किसी दुकान में हथियारों के साथ सेंध लगाएगा, चोरी करेगा। यही इस जुति को अगर गुरु और शुक्र का शुभ फल मिल जाए तो ऐसा जातक राजनीति के अंदर जाता है। अगर सूर्य भी शुभ हो तो बहुत बड़ा मंत्री बनेगा वो आदमी। रेल मंत्री लालू प्रसाद की कुंडली में ये योग था, गोचर के अंदर भी उस टाइम ये योग चल रहा था जब ये उनको रेल मंत्री का पद मिला। तो ये ग्रह शुभ जुति भी दे सकते हैं, अशुभ जुति भी दे सकते हैं। ये सब आपकी कुंडली पर देखना पड़ता है, वो किस में बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं। यही लेडीज की कुंडली में थोड़ा अलग से देखना पड़ता है, पुरुष की कुंडली से थोड़ा अलग देखना पड़ता है। जैसे लेडीज की कुंडली में ये योग हो तो वो बहुत ही, उसका जो शादी होगी अच्छे खानदान में वो सम्मानित में होगी, लेकिन उसके पति का उतना सम्मान नहीं होगा, ना ही उसके परिवार में, ना ही आसपास के समाज में, क्योंकि उसकी आमदनी इतनी नहीं हो सकती। ये मेरे अनुभव में मैंने देखा है कई कुंडलियों के चार्ट खोल के। हालांकि वो इंसान वो धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, उसकी इच्छाएं अपने कंट्रोल में होती हैं कि मंगल इच्छा है तो केतु कंट्रोल है। तो कहीं ना कहीं ऐसी वजह भी हो जाती है कि अलगाववाद आ जाता है, केतु अलगाववादी ग्रह है, तो उस रिश्ते में तलाक का कारण भी बन जाता है, टूटने का कारण भी बन जाता है। उस रिश्ते में नीरसता आ जाती है। वो नीरसता क्योंकि उसमें उत्साह नहीं होता उस आदमी के अंदर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का, इसीलिए वो अपने पार्टनर को अच्छी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाता किसी भी तरह से। तो ये शादी टूटने के गार पर आ जाती है। कई बार ऐसे योग ये बना देते हैं। जब ये योग खराबियां पे आ जाए तो आदमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है, खून में खराबियां आनी शुरू हो जाती हैं, फोड़े फिंसियाँ, कैंसर तक के रोग हो जाते हैं। इससे नासूर का नाम दिया गया है इस दोनों की जुति को, यानी नासूर यानी ऐसा फोड़ा, ऐसा गाब जो कभी बरता ही ना हो, रिश्ता रहा हो, कि कितनी भी दवाइयाँ, कितनी भी मेडिसिन ले लो वो उससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इस मंगल और जुति को ज़्यादा शुभ नहीं कहा गया है मित्रों। अगर आपकी कुंडली में भी ये जुति है, अगर आपको भी दुष्प्रभाव मिल रहे हैं तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाएं, या आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं मित्रों। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमारे से संपर्क करें, हम आपको पूरी कुंडली की विवेचना करेंगे। गोचर के अंदर भी अगर ये योग एक्टिवेट हो जाए आपकी कुंडली के हिसाब से, तब भी ये अपने अच्छे और बुरे परिणाम देता है मित्रों। अगर मंगल शुभ ग्रहों से संबंध रखता हो, अच्छे नक्षत्रों में बैठा हो, वो बलहीन हो गया हो, तो आप मूंगा पहन सकते हो मित्रों। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मूंगा भी कई तरह का होता है मित्रों, इसीलिए सुना सुनाई देखा देखी मत पहने। किसी रत्न विशेषक एस्ट्रोलॉजर जो हो, जिसको रत्नों में अच्छी पकड़ हो, उससे ही पूछ कर रत्न पहने मित्रों। या आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं मित्रों। मित्रों अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें, माता रानी आपको खुश रखे,
आपके जीवन को खुशहाल रखे, आप स्वस्थ रहो, यही दिल से प्रार्थना है। आज इतना ही मित्रों, अगले फिर किसी दिन चर्चा किसी और टॉपिक पर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।